हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 1 का बैच। इसमें हम शुरू किया था सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में 5 किताब पढ़ना था। तो पहला किताब हमने शुरू किया था डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला चैप्टर शुरू किया था सक्सेसिव डीसी। सक्सेसिव डीसी का मतलब था कि फंक्शन को आप 1000 बार डीसी करो। तो किसी भी फंक्शन को आप 1000 बार डीसी नहीं कर सकते। तो हमने कहा था कि उस फंक्शन को 1 या 2 बार डीसी करो और आपस में उसको जेनराइज कर दो। तो अभी तक मैंने बताया था अलजेब्राइक फंक्शन, बताए थे लॉगरिथमिक फंक्शन, बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अभी तक अब कह रहा है कि 2 अलग अलग फंक्शन है और उस फंक्शन को n बार डीसी करना। तो कैसे हम उस फंक्शन को बनाते हैं, तो एक थ्योरी बताएंगे और आज उस टाइप का क्वेश्चन बता देंगे। आप मेरा थ्योरी सीख जाएंगे, फिर बल्ले बल्ले है आसानी से आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो होमवर्क। तो आज आपका है क्लास नंबर 5। चलते अब अपने सेशन के तरफ। और यह जो बैच दे रहे हैं बाबू, सेमेस्टर 2 में किताब सामने है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, इसलिए यह बैच लगभग आपको संडे को भी होगा 2 घंटा का बैच। नहीं समझा? जितना एक सप्ताह में पढ़ाएंगे, संडे को नहीं होगा, डाउट क्लास होगा सप्ताह में। जब तो ये सक्सेसिव खत्म कर दिया है तो संडे को 2 घंटा 1.5 घंटा का बैच, डाउट क्लास, पूछताछ, बस ना। बस संडे को क्लास होगा ही, खाली इस संडे को नहीं होगा। तो देख बाबू, अब चलते हैं। इसमें हम आप लोग को बता रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में शुरू किया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आज आपका है क्लास नंबर 5। इस क्वेश्चन को देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कर रहा है इफ y बराबर है e के पावर ax इंटू साइन का एंगल bx प्लस। अब कह रहा फाइंड इसको n बार dc। यह जनरलाइज तरीका बताए। इसी पर अगर सीख जाओगे ना कन्हैया, तो 2-4 क्वेश्चन सीख जाएंगे। कह रहा है अभी तक हम आपको बताए थे कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो तो आसानी से आप n बार डीसी कर सकते। लेकिन यहाँ 2 अलग अलग फंक्शन है। इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। 2 अलग अलग फंक्शन है और दोनों में x का फंक्शन है। कह इस फंक्शन को डीसी करेंगे। जब एक ही टाइप का फंक्शन होगा तब आप आसानी से उसको जनरलाइज कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो अलग अलग फंक्शन है, इसको n बार डीसी करना है। तो बनाने का तरीका यह जनरलाइज किया। क्वेश्चन होगा तो e के पावर a है, b है, c है, तो यह कोई रियल नंबर है। क्वेश्चन रहेगा आपका e के पावर 2x इंटू साइन e के पावर x इंटू कॉस 3x, कुछ भी हो सकता। तो हम यह जनरलाइज तरीका बता रहे हैं। देख बउआ, जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहा है कि दिया हुआ है गिवेन फंक्शन y बराबर e के पावर ax इंटू साइन का एंगल bx प्लस। मान लो इस फंक्शन को अगर आप डीसी करोगे, रोशनी, इसको u इंटू भी पर डीसी करोगे, पहले का डीसी दूसरे का गुना, दूसरे का डीसी पहले का गुना, यही ना नियम था हो। u इंटू भी क्या करेंगे बाबू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप कहोगे y का डीसी y1,
पहले का DC e के पावर ax इंटू ए, और दूसरे का गुना तो साइन bx प्लस c प्लस पहले का गुना और दूसरे का DC तो साइन का DC कॉस, यह हो गया bx प्लस c फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ बचेगा b, लिखिएगा तो लंबा जाएगा। किताब भी खरीदना बाबू, सेकेंड सेमेस्टर का सभी आदमी। कन्हैया सर्टिफिकेट कैसे बनाइएगा, किताब जरूरी है, नहीं तो आपसे सीनियर बच्चा भी है थर्ड सेमेस्टर में, सिर्फ एक ही बच्चा किताब खरीदा था, इतना पछताया सभी बच्चा ने। बार बार हम कहते थे कि हमको पैसा मत दो, किताब खरीद दो। अब फोर्थ सेमेस्टर का भी किताब नहीं आया, लेकिन सब कहते हैं किताब जरूर खरीदें। किताब से आइडिया मिलता है ना क्या सिलेबस है नहीं है, इसलिए किताब चाहिए। खैर आपका तो फिजिक्स है बाबू, ठीक है, सबसे है तो हल्के फुल्के में काम चलेगा, नहीं खरीदो तो काम चल जाएगा। हम असाइनमेंट दे देंगे तो काम चल जाएगा आपका। अब बताइए, फिर इसको DC करते बाबू, तो फिर करते इसको u प्लस v पर और फिर u इंटू v। अरे इसको फिर दोबारा DC करोगे तो करेगा ना, पहले u इंटू v पर और फिर u इंटू v पर, फिर n बार DC करेंगे तो u इंटू v करते जाओगे, जनरलाइज होगा ही नहीं। इसीलिए जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे तो इस तरह से हम सेट करते, जैसे यह बताएंगे उसी तरह से क्वेश्चन भी बनाएंगे, इसलिए बारीकी से सीखिएगा, एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बराबर। क्लियर? तो अब बताओ बुआ, इस दोनों में अगर इसको सेट किया, या y1 या e के पावर ax आप कॉमन ले सकते हो, दोनों में ना है, ये हो जाएगा a इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। अब आपने पढ़ा था 11 में कि a इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स रहे, या a इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स रहे तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। लेकिन यहाँ पर नियम है कि साइन का जो कोफिशिएंट है a और कॉस का जो कोफिशिएंट है b, तो समझिएगा आज एक ही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर होगा। पहला चैप्टर में 99% सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के, एक क्वेश्चन जो दिया है ना बाबू तो कभी पूछबे नहीं क्या, नहीं समझे, क्वेश्चन है उसे प्रारूप दे दिया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको आज पहला चैप्टर 99% क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, होमवर्क में मिल जाएगा। लेकिन सक्सेसिव लालजी प्रसाद में 5 चैप्टर कर दिया है, एस चंद पब्लिकेशन है तो उसमें एक ही चैप्टर है, यहाँ टाइप बाय टाइप दे दिया है, लालजी प्रसाद बुक में टाइप बाय टाइप दे दिया है। अब तो पूरा सक्सेसिव पढ़ा के फिर डाउट क्लास होगा, फिर चैप्टर बाय टेस्ट लेंगे। इस बात अब टाइम से बहुत पहले शुरू ना हो गया बाबू बैच आपका, फर्स्ट सेमेस्टर में तो सबको लेट फेट से ज्वाइन करते हो, नहीं समझे। सेमेस्टर बाय 6 माह का ही कोर्स है बाबू, मुख्य रूप से 4 माह ही पढ़ने का मौका मिलता है। जब बहुत बच्चा होता है कि अब नाम लिखाएंगे, कॉलेज में एडमिशन हो जाए तब सोचेंगे, लेकिन अब तो अनुभव हो गया कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड, अब एग्जाम हो या नहीं हो शुरू, थर्ड जैसे कोर्स खत्म होगा बैच शुरू। जैसे बिहार में से एक बच्चा है फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड का एग्जाम नहीं हुआ और लगभग एगो पेपर खत्म हो जाएगा, जब उसका एग्जाम होता है थर्ड सेमेस्टर तो उसका फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस खत्म है, क्योंकि बैच में कंटिन्यू पढ़ते जा रहा है। तो इतना हम लिखे समझ में आया। अब बताओ बुआ, यहाँ साइन का गुणक है a, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस a को हम मान लेते पुट, या a को मान लिया r इंटू कॉस थीटा, कॉस का जो गुणक b है ना, b को मान लिया r इंटू साइन थीटा। क्वेश्चन होता है यहाँ अंक में 3, 5, 2, 7 कुछ भी आता,
तो ए को मान लिया आर कॉस और बी को आर साइन। कैसे याद किया था यार, त्रिकोणमिति में कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो x को माना आर कॉस, y को माना आर साइन। अभी दोनों को अगर हम यहां से स्क्वायरिंग एंड एडिंग वर्ग करके जोड़ दिए तो बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ, ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर चलेगा। अगर यहां से स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ेगा, तो आप कहेंगे आर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर हाफ। हाफ लिखो या रूट लिखो, यानी इससे हम आर का मान निकाल लिया चलेगा। वो अरे ये दोनों को अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दे, उसे यूज नहीं पड़ेगा, इसका डिवाइड कर दे तो बी बाई ए इतना बाय, नहीं समझे, बी बाई ए आर साइन बाई आर कॉस, आर आर कट गया साइन बाई कॉस, यह हो जाएगा टेन थीटा का मान बी बाई ए, इसीलिए थीटा का मान टेन इनवर्स बी बाई ए। अगर हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 लिखिएगा बारीकी से। ऐसे बता रहे 21 22 23 सब बन गए। अभी थ्योरी पढ़ा रहा है, तभी सवाल लेंगे 21 नंबर 22 नंबर 23 नंबर 24 नंबर 25। आज नहीं लगता है इस छोड़ के 31 32 छोड़ के लगभग यहाँ तक। अब तो इसमें फंसे, इसे फंस में क्या, माइक ऑन है बाबू, ऑफ नहीं होता क्या, बोलो। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास है बाबू, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बराबर। हो गया। अब बताइए, स्क्रीन पर हम इसको छोटा कर दिए बाबू, दिखाई दे रहा होगा। अब बताओ समीकरण 1 में मान देते हो यहां से फ्रॉम फर्स्ट। अभी रुको ना बाबू 2 मिनट, एक क्वेश्चन सीखो ना, लिखने का समय दे रहे हैं। तो गांधी जी तुम्ही को कह रहे यार, हम खुद कहते कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिखते जाओ, लेकिन खास के थ्योरी बता रहे हैं, इसमें बर्दाश्त करो। ऐसा से लिख लेता फिर मुंह ताकता, सब लिखता है सबका मुंह ताकता आगे पीछे, कौन लिखता है कौन बैसल है, समझो। अब समीकरण 1 में मान दिए तो कितना हो जाएगा यह y1 बराबर e के पावर ax इन बउआ, तो एक की जगह कितना लिखेंगे r इंटू कॉस थीटा, यह हो गया साइन bx प्लस प्लस b के जगह r इंटू साइन थीटा कॉस bx प्लस। क्लियर। बोल रहे ये आर आर दोनों में है, यह हो जाएगा y1 बराबर r कॉमन लेते e के पावर ax इंटू, तो यह हो गया साइन bx प्लस सी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस bx प्लस सी इंटू साइन थीटा। अब बताओ यहां से 11 पढ़ा था, इसको ए कहो इसको बी कहो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो हम लोग इसको लिख सकते थे बाबू y1 बराबर r e के पावर ax, यह हो जाएगा साइन bx प्लस सी प्लस थीटा। मतलब जो फंक्शन था उसको एक बार डीसी किया तो उसको सरिया कर हम छोटा फॉर्म में लिख दिया।
अब आप बताइए जब y1 बराबर यह फंक्शन है, अब फिर अगर इसको डीसी किया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y1 का डीसी हो गया y2। अब बताओ जब y1 है तो ये r का पावर 1 है, अगर y2 है तो ये जगह r का पावर 2, ये तो वैसे रह जाएगा e के पावर ax। यहाँ 1 है y1 है तो साइन का एंगल bx प्लस सी, थीटा का गुणक 1 है, यहाँ पर हो जाएगा यह साइन bx प्लस सी प्लस 2 थीटा। नहीं तो फिर अगर इसको एक बार और डीसी किया तो u इंटू भी, तो r तो कांस्टेंट बाहर हो गया तो u इंटू भी पर डीसी करेंगे, फिर e के पावर ax कॉमन ले लें तो फिर इधर छेद आ जाएगा, वैसे आ जाएगा। फिर a को मानेंगे r cos, b को r sin, तो हम डायरेक्ट जनरलाइज करके ऐसा लिखा इस तरह से। फिर अगर हम इसको डीसी किया तो ध्यान दीजिए बहुत इजी है, यहाँ y2 है तो अब यह हो जाएगा y3, बोल y2 है तो r का पावर 2, अगर y3 है तो r का पावर 3 e के पावर ax इंटू साइन bx प्लस सी, bx प्लस सी प्लस y2 है तो 2 थीटा, y3 है तो जगह 3 थीटा। इस तरह से बढ़ते गए n बार एंड सो ऑन। इसी प्रकार यह जगह yn बराबर r के पावर n e के पावर ax इंटू साइन bx प्लस सी प्लस n थीटा, यही हो गया आंसर। यहाँ से अब लिख देंगे होयर, जहाँ r का मान हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पावर हाफ और थीटा का मतलब tan इनवर्स b बाई ए। नहीं अगर यहाँ पर मान दोगे r का मान तो ये जगह a स्क्वायर b स्क्वायर के पावर हाफ का पावर हाँ n बाई 2, ये जगह साइन bx प्लस सी प्लस n इंटू tan इनवर्स b बाई ए। तो हो गया, क्वेश्चन बन गया इस तरह से। अब देखिए इस पर 5 क्वेश्चन बनेगा हम लोग को, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन रहे या कॉस रहे, तो लिखने दो, तुम यहां से लिखो ना, थोड़ा एक आधा पेज छोड़ के फोटो खींचे ना, हिसाब से आप लिखती है तो इतना कॉपरेट नहीं करेगी, खींच लेगा वो। तो सर ये थ्योरी हो गया आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन रहे जब उसको n बार डीसी करना हो तो इस तरह से बनाएंगे। हो गया, नहीं तक तक हमला पर कर दिया बाबू, कंपाउंड देंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। अंकित समझ में आए बाबू? तो पावर थोड़ी है कुछ, पावर रहेगा तब तो तोड़िएगा, साइन कॉस का पावर रहेगा तब ना तोड़िएगा आप। मतलब n बार डीसी करना कभी संभव नहीं है,
तो क्या करना था, उस फंक्शन को एक बार दो बार बीसी करो और आपस में उसको जनरलाइज कर दो, आपस में उसको जनरलाइज कर दो, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अब हम इस पर एक थीटा tan इनवर्स बी बाई है वहां पर लिखे हुए हैं। लो बाबू फोटो खींच लो, तुम लिख लेगा तो इसका खींच लो, बड़ा कर देते हैं। तो किसी कॉपी से फोटो खींच लेना, तू भी खींचेगा तो खींच लो। ये क्वेश्चन था मोस्ट, अभी शुरू किया, पहला क्वेश्चन है। खींचो पिंटू जल्दी। देखो ओ, यार भागिए गया। हाँ आधा उधर से खींच लेना, आधा इसमें से खींच लो। चलिए अगला क्वेश्चन देख बाबू, ये वैसे भी उर्दू में लिखती है ना। देख देख बाबू अगला क्वेश्चन करा, इफ y बराबर है e के पावर x इंटू साइन 2x, करा फाइंड y n। अगला क्वेश्चन करा, इफ y बराबर e के पावर 2x इंटू साइन x, करा फाइंड y n। गप नहीं कीजिए। करा इफ y बराबर e के पावर 2x इंटू साइन 7x, करा फाइंड y n। अगला क्वेश्चन करा कि इफ y बराबर e के पावर 2x इंटू साइन का एंगल 3x प्लस 7, करा फाइंड y n। क्वेश्चन करा इफ y बराबर e के पावर 2x इंटू साइन का एंगल 3x माइनस 7, करा फाइंड y n। अब बताओ, अभी हम थ्योरी बताएं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन, अगर इसमें कोई एक क्वेश्चन हम बना दें, थ्योरी अभी पढ़ा है तो शेष सभी क्वेश्चन आप होमवर्क में बना सकते हो। नहीं तो हम पहला नंबर क्वेश्चन ही बना रहे हैं और यहाँ से यह क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, आप बनाएंगे। कैलकुलस बनाने वाला मैथ है बाबू, और थ्योरी हम जबरदस्त बताने का प्रयास कर रहे हैं, और यह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो दोनों मोड में क्लास दे रहे हैं जबरदस्त। पहला नंबर क्वेश्चन ही बनाते हैं बाबू। ठीक है, थ्योरी बताया थोड़ा लंबा गया, सवाल लेंगे बड़ा इजी लगेगा।
तो देखिए क्वेश्चन क्या करा पड़ा, ई के पावर एक्स इंटू साइन 2x, इसको बीसी करना है। अब आ गया यार, चलो और क्लियर कर दो। देखो हम यहाँ से बना रहे हैं आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या दिया है कि गिवन फंक्शन y बराबर ई के पावर x इंटू साइन 2x, इसको n बार डीसी करना है। अभी तक आपने पढ़ा था कि एक ही टाइप का फंक्शन होता, या तो ई के पावर x होता या साइन 2x होता, तो आसानी से आप जनरलाइज कर लेते। देखिए यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसको n बार डीसी करना है। तो बताओ जब एक बार डीसी किया हुआ, यह हो जाएगा y1 u इंटू वी पर, पहले का डीसी और दूसरे का गुना, प्लस पहले का गुना और दूसरे का साइन का डीसी cos 2x इंटू 2, यहीं पर लिख दो। अब बताइए यह y1 बराबर ई के पावर x कॉमन लिया तो 1 इंटू साइन 2x प्लस 2 इंटू कॉस 2x। मैंने कहा साइन का जो गुणक है यहाँ से मान लेंगे पुट, यह 1 को r इंटू कॉस थीटा, और कॉस का जो गुणक 2 है तो 2 को मान लिया r इंटू साइन थीटा, नियम है। अब दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, जगह 1 प्लस 4 बराबर r स्क्वायर। समझ में आया किसना, आर स्क्वायर कॉमा तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 तो आर स्क्वायर की पावर को उधर ले जाओगे, इसलिए यहाँ से कहेंगे आर का मान हो जाएगा 5 के पावर 1/2, या इसको रूट 5 भी लिख सकते हो। अगर दोनों को डिवाइड कर दे ऑन डिवाइड, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो 2/1 तो 2 आर साइन बाई आर कॉस, तो आर का साइन बाई कॉस, तो tan थीटा का मान 2, इसीलिए थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स 2, तो थीटा का मान यह हो गया। क्लास है बाबू 8 से 9 ही, ताकि हम 8:55 में ही क्लास छोड़ देंगे, बचते 8:30 में क्लास शुरू करें। एक्सचेंज दिया था, क्लास 8:30 बजे भी शुरू होगा। पब्लिक कहाँ से, बैच का टाइम है 8 से 9, यानी टाइम पर आप आइए। आप 8:30 बजे भी आओगे ना मान लो, तो 9 बजे ही क्लास छूटेगा। थोड़ा मत तो वही ना है, ताकि 9:20 9:25 कहीं और क्लास आता, और सब मौसम ठीक होता है तो टाइम से घसकेगा और आधा घंटा ऊपर जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वर्ग करके जोड़ दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ। अब आप बताओ कृष्णा, देखो अब यहां से फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 में मान दो कि कितना होले बाबू, यह y1 बराबर ई के पावर x इंटू, तो 1 की जगह माना है आपने r इंटू कॉस थीटा इंटू साइन 2x प्लस, अब b की जगह हो गया r इंटू साइन थीटा इंटू कॉस 2x। इसमें r कॉमन ले लिया,
ये जगह y1 बराबर आर कॉमन ई के पावर x इंटू, तो यह हो गया साइन 2x इंटू कॉस एक्स कॉस थीटा। हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस 2x इंटू साइन थीटा हुआ। इसको ए कहा, इसको भी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते थे y1 बराबर आर ई के पावर x इंटू साइन 2x प्लस थीटा। अब यही से जनरलाइज कर दो। अगर इसको फिर डीसी किया तो y1 का डीसी y2 की जगह r के पावर 2, मतलब r y1 है तो r का पावर 1, और यहाँ y2 तो r का पावर 2, और यह हो जाएगा e के पावर x इंटू साइन 2x प्लस 2 थीटा। इसको फिर अगर डीसी करोगे जगह y3 बराबर r का पावर 3 e के पावर x इंटू साइन 2x प्लस 3 थीटा। तो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए एंड सो ऑन, इसी प्रकार। तो जो जगह yn बराबर तो r के पावर n e के पावर x इंटू साइन 2x प्लस n थीटा। यहाँ से लिख देंगे लास्ट में होयर, जहाँ r का मान 5 का पावर हाफ और थीटा का मतलब tan इनवर्स 2। यही हो गया आंसर। तो शेष क्वेश्चन दिया हम 4 क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, आसानी से बना लेंगे। कोशिश नहीं बनबे करेगा बाबू 100%। चैप्टर नहीं गिनो यार, चैप्टर नहीं गिनो, तो चैप्टर गिन रहा, पेज नंबर गिन रहा। 5 यूनिट है। किताबें देखने मन चला कितना सिलेबस है क्या बाबू, देख रहे हैं बहुत ज्यादा सिलेबस है। पिंटू बन जाएगा बाबू, शेष 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया एक कॉस के साथ ले लेते हैं। देखो लाइन कट गया बाबू, पुक जा रहा है। अगर यहाँ पर देंगे r का मान तो कितना जगह 5 के पावर n/2 नहीं, अगर ये r का मान यहाँ बैठा दोगे तो r के पावर n है तो 5 के पावर n/2 e के पावर x साइन 2x प्लस n इंटू tan इनवर्स 2 हुआ। अब हम यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या थ्योरी बता रहे हैं, और यह थ्योरी समझ जाइएगा तो आसानी से बना लेंगे। क्या करा क्वेश्चन कि इफ y बराबर e के पावर a इंटू कॉस dx प्लस सारा फाइंड yn, जनरलाइज तरीका हो गया। अब इसको लिखते भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, आपको साथ साथ लिखो। देखो यहाँ से क्या दिया है
दिया हुआ है गिवेन फंक्शन y बराबर e के पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c। वो अरे यह दो फंक्शन है अलग अलग, अगर हम इसको डीसी करते डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डीसी हो गया y1 तो u इंटू वी पर, पहले का डीसी तो e के पावर ax इंटू ए, दूसरे का गुना कॉस bx प्लस प्लस पहले का गुना कॉस का डीसी पर तो माइनस साइन bx प्लस नहीं हुआ इंटू बी। इसमें क्या करेंगे यह y1 बराबर e के पावर ax आप कॉमन लोगे तो बचेगा a इंटू कॉस bx प्लस या प्लस माइनस माइनस, यह हो जाएगा b इंटू साइन bx प्लस, इसको मान लिया समीकरण एक। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर बाबू कॉस का गुणक यहाँ ए है, यहाँ बी, बीच में माइनस रहे प्लस उससे मतलब नहीं है। इस ए को फिर यहाँ से मान लो पुट, या ए को मान लो आर इंटू कॉस थीटा और बी को मान लो आर इंटू साइन थीटा, और दोनों को यहाँ से क्या कर स्क्वायरिंग एंड एडिंग एल्सो डिवाइड, तो बढ़ करके जोड़ोगे तो आर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर हाफ, डिवाइड करोगे तो थीटा का मान tan इनवर्स बी बाई ए। क्लियर है? अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर समीकरण एक में मान दो, ये हो जाएगा y1 बराबर e के पावर ax इंटू, तो ए को कितना माने हो r इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस bx प्लस माइनस, बी की जगह हो गया r इंटू साइन थीटा इंटू साइन bx प्लस, फिर हम r यहाँ कॉमन ले लें तो y1 बराबर r इंटू ई के पावर ए, यह हो जाएगा कॉस bx प्लस सी इंटू कॉस थीटा माइनस साइन bx प्लस सी इंटू साइन थीटा। 11 में पढ़ा था कंपाउंड, इसको ए कहो इसको बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। इसके जगह हम लिख सकते थे बउआ y1 बराबर r e के पावर ax इंटू कॉस bx प्लस सी प्लस थीटा। बताइए कितना सरल तरीका चला दिया।
ठीक है यहाँ तक। अब बताइए, अब यहाँ से फिर इसको क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहीं से जनरलाइज कर दो, नहीं तो आर कॉमन तो फिर यू इंटू बी, बात बराबर है। तो बोले फिर डी सी कहते वाई वन का डी सी वाई टू, या वाई वन है तो आर का पावर एक, अगर यहाँ वाई टू है तो आर का पावर दो, और ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस जगह बी एक्स प्लस सी प्लस टू थीटा। इसको अगर फिर डी सी करोगे जगह वाई थ्री बराबर आर का पावर तीन ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थ्री थीटा। ऐसे बढ़ते गए इस तरह से बढ़ते गए कहेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एन टाइम। अगर यहाँ 3 बार किया तो आर का पावर n बार करोगे तो ये वाई एन बराबर आर के पावर n या ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। यही हो गया आंसर। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जहाँ वेयर या आर का मान ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के पावर हाफ और थीटा का मतलब tan इनवर्स बी बाई ए। बन गया क्वेश्चन होगा किताब में तो अंक में कोई वैल्यू होगा। क्लियर है। जो क्वेश्चन देंगे कम से कम उसको बनाइएगा बाबू। तो लंबा है लेकिन बनाने वाला मैथ है। हो गया बाबू। अब बताइए ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन दे आपको तो आसानी से बना सकते हो। तो हम 5-7 क्वेश्चन लिखा देते हो, मतलब कोई एक बना देंगे, शेष बनाइएगा, ताकि बहुत आदमी के पास बुक नहीं है। तो देख बाबू यहाँ पर क्वेश्चन करा, एक क्वेश्चन हम बना देंगे, शेष आप बनाइएगा। देखो क्वेश्चन करा, लिखोगे कि इफ y बराबर है e के पावर x इंटू कॉस 2x सारा फाइंड y। अगला क्वेश्चन है कि इफ y बराबर e के पावर 7x इंटू कॉस x सारा फाइंड y। क्वेश्चन करा इफ y बराबर e के पावर 2x इंटू कॉस 3x सारा फाइंड y। क्वेश्चन लिखना बाबू, करा इफ y बराबर e के पावर x इंटू कॉस का एंगल है 2x प्लस 7, करा इसको भी n बार bc का। क्वेश्चन करा इफ y बराबर e के पावर x इंटू कॉस 2x माइनस 7, इसको भी करा n बार bc का। क्वेश्चन करा है कि इफ y बराबर e के पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 5, करा इसको भी n बार bc कर।
इसमें भी अगर हम पहला नंबर क्वेश्चन ही बना दें, यहाँ से यह शेष क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, जरूर आप बना सकते हो। जाओ ना, तो गया, तो सीखी तो गई, मन तो जाएगा ही ना। क्वेश्चन लिख लो कम से कम। 9 बज गया। है बाबू, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन बना दे, बन जाएगा। u इंटू वी पर डीसी करेंगे तो 1 और -2, तो 1 को मान लो r cos, बीच में माइनस या प्लस उससे मतलब नहीं है, और 2 को मान लो r sin, किंतु इसी में बनाओगे तो 2 और 3 बचेगा, 2 और 3, 2 को r cos, 3 को r sin, ये 1 और 2 बचेगा, यहाँ 2 और 3 बचेगा। जब u इंटू वी पर डीसी करेंगे तो मतलब सेम पैटर्न है, लेकिन ध्यान देना कैसा, ये कॉस है ना, इसका पावर 1 होना चाहिए। अगर यहाँ कॉस का पावर 2 होता, 3 होता, 5 होता, तो भरसक प्रयास करते पावर को एंगल में तोड़ने का। ऐसा भी क्वेश्चन है यार, e के पावर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में लाना होगा, पावर 1 होना चाहिए, तब आप इस तरह से जनरलाइज कर सकते। ये बनाने वाला मैथ है, एक ही थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ लीबनिज थ्योरम, एग्जाम में पूछेगा ही, फिक्स है। लेकिन अभी हम तरीका सिखा रहे, बनाने वाला मैथ है, और हमने बताया भी तो 2-3 क्लास पहले शुरू किया था बैच, लेकिन मंडे से यानी आज से आपका रफ्तार पकड़ा गया। क्लास 1 घंटा 2 घंटा के बराबर है, पक्का 8 बजे क्लास शुरू होगा, 9 बजे इंड होगा। क्लास में कोई गप सप नहीं, आज तो गप्पो कर लिए, अगले क्लास में कोई गप सप नहीं, नो हंसी मजाक, सिर्फ पढ़ाई। तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए।